एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिको पानी के अंदर होती है और तब उसे एक मैसेज आता है जिसमें वो देखती है कुरोई को किडनैप कर लिया गया होता है। और तब यहाँ कुछ टाइम पहले रोई कहती है, अगर रिको को कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा, तो मिस्टर गेटो आप मुझसे तेज हैं, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। और तब प्रेजेंट में गेटो कहता है, मुझे माफ करना, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। तब गोजो कहता है, क्या ये कोई सीरियस बात है? तब गेटो कहता है, मुझे लगा था कि रोई से एनिमीज को क्या ही फायदा होगा। अब दुश्मन उनके बदले में कुछ मांगेंगे, या तो वो रिको को मारने के लिए कह सकते हैं और या फिर इन दोनों को एक्सचेंज करने के लिए कह सकते हैं। तब गोजो कहता है, पर हमारे पास रिको है तो इसलिए हमारा पलड़ा ज्यादा भारी है और जब तक वो हमें लोकेशन नहीं बताते तब तक हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। रिको को सीधा जुजुत्सु टेक जाना होगा और हम शोको या फिर किसी और को इसकी जगह लेने के लिए कह सकते हैं। तब रिको कहती है, मैं खुद अदला बदली की जगह पर जाना चाहूंगी, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। अगर तुम लोग उसे बचा भी लोगे तब भी वो मेरे और मास्टर टेंगन के मर्ज होने से पहले नहीं पहुंच सकती। इस तरह मैं उसे आखिरी गुड बाय भी नहीं कह पाऊंगी। तब गोजो कहता है, बहुत जल्दी किडनैपर हमसे बात करेगा और अगर वो स्मार्ट हुआ तो तुम्हें साथ ले जाने से क्रोए के बचने के चांसेस कम हो सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारे बिना ही जाएंगे। तब रिको कहती है, मैं समझ गई। तब गोजो कहता है, और हाँ, अगर तुम रास्ते में ही डर के पीछे हट गई तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तब यहाँ अगले दिन वो सभी लोग बीच पर होते हैं और तब क्रोए कहती है, मुझे लगा नहीं था कि मैं स्टार रिलीजियस ग्रुप के एक आदमी के हाथों बेवकूफ बन जाऊंगी। तब गेटो कहता है, मैं समझ सकता हूँ और इसमें मेरी भी गलती है। तब क्रोई कहती है, क्योंकि इंसिडेंट के बाद मैं बहुत हाई अलर्ट पे थी, पर मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मैं पकड़ी कैसे गई। वैसे तुम लोग प्लेन से आए हो ना, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और क्या तुम किसी एनिमी से मिले? तब गेटो कहता है, गोजो के पास अच्छी आंखें हैं, उसने टेक ऑफ करने से पहले सारे क्रू और सभी पैसेंजर्स को चेक किया था और फ्लाइट के टाइम मेरी कर्स स्पिरिट्स बाहर से ध्यान रख रही थी। पर मुझे ये चीज चिंता में डाल रही है कि उन्होंने ओकिनावा की लोकेशन को ही क्यों चुना। तब क्रोई कहती है, क्या वो थोड़ा टाइम इकट्ठा कर रहे हैं? अगर वो रिको को मार नहीं सकते तो वो ये जरूर चाहेंगे कि हम कल का फुल मून मिस कर दें। तब गेटो कहता है, अगर ऐसी बात है तो उन्हें ऐसा कोई एरिया चूज करना चाहिए था जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन न होता। तब क्रोई कहती है, कहीं वो एयरपोर्ट को तो नहीं घेर लेंगे? तब गेटो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अकेले यहाँ पर नहीं आए हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं एयरपोर्ट पर जुजुत्सु टेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और तब यू हायबारा कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सीनियर गेटो को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ और यहाँ हमारे सीनियर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट लड़की के लिए लड़ रहे हैं। तब ननामी कहता है, अगर टाइफून आया और एयरपोर्ट बंद हो गया तो हमारे सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे। और तब यहाँ गोजो और रिको खेल रहे होते हैं। तब गेटो गोजो को वहाँ से चलने के लिए कहता है। तब गोजो रिको का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहता है, गेटो हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। ये अच्छा होगा अगर रिको के ऊपर वाली बाउंटी फ्लाइट में ही खत्म हो जाए। तब गेटो कहता है, तुमने कल से अपनी कर्स टेक्निक को बंद नहीं किया है और तुम सोए भी नहीं हो और तुम आज रात भी नहीं सोओगे। क्या ये सच में ठीक होगा कि हम स्कूल वापस नहीं जा रहे? तब गोजो कहता है, हम बिल्कुल ठीक होंगे और सबसे बड़ी बात तुम भी तो यहाँ हो। और तब हायबारा कहता है, नामी मुझे अभी अभी मैसेज आया है कि हम एक और दिन यहाँ पर रहेंगे। और तब वो चारों घूमने के लिए जाते हैं जहाँ वो नेचर की अलग अलग चीजों को देखते हैं और खाना खाते हैं और रात को एक्वेरियम देखने जाते हैं। और तब यहाँ अगले दिन वो लोग जुजुत्सु हाई स्कूल पहुँच जाते हैं। तब गेटो कहता है, कांग्रेचुलेशंस गोजो, अब हम स्कूल के बैरियर के अंदर पहुँच चुके हैं और तुमने अच्छा काम किया। और तभी हम देखते हैं एक तलवार गोजो के आर पार हो जाती है और गेटो सोचता है, स्कूल के बैरियर के अंदर ये तो इम्पॉसिबल है। तब गोजो कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? तब तोजी कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मुझे भी नाम याद नहीं रहते। और तब तोजी हमें बताता है, एक बार अपने क्यूरियोसिटी के कारण मैं सिक्स साइड बच्चे को देखने गया था और तब उसके बाद मैंने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी स्पिरिट को कमजोर कर रहा था ताकि तुम मुझे देख ना पाओ। तब गेटो अपनी कर्स स्पिरिट से तोजी को पकड़ लेता है। तब गोजो कहता है, मैं ठीक हूँ, चाहे मैं इसे टाइम पर नहीं कर पाया पर मैंने कर्स एनर्जी से अपनी बॉडी को ताकतवर कर लिया था ताकि वो ब्लेड मेरे बाकी हिस्सों को नुकसान ना पहुंचाए। तुम मेरी चिंता करना बंद करो और रिको को बचाओ और इस आदमी को मुझ पर छोड़ दो और जाकर मास्टर टेंगन से मिलो। और तब वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं
और तब गोजो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? और तब डोजी उस कर्स स्पिरिट से बाहर आ जाता है और तब गोजो सोचता है, ये वो वाला ब्लेड नहीं है जिसने मुझे अभी अभी चोट पहुंचाई थी, और इसके पास वो कर्स स्पिरिट कैसे आई, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तब टोजी कहता है, वो स्टार प्लाज्मा वेसल यहाँ नहीं है, मैं इस वॉर्ड से उसे मारना चाहता था। तब गोजो कहता है, रिको के ऊपर जो बाउंटी थी उसे हटा दिया गया है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब टोजी कहता है, ओ पागल, वो मैं ही हूँ जिसने उस बाउंटी को हटाया है। तुम जैसे फ्लोलेस आदमी के साथ मुझे थोड़ा फोकस से चलना था और इसलिए मैंने थोड़े झूठे एंड पॉइंट्स रखे, और जब स्टार रिलीजियस ग्रुप ओकिनावा गया तो उसे सुनकर मुझे बहुत हंसी आई, और तुमने वहाँ कोई भी सोर्सर नहीं खोया जिसने मुझे बहुत परेशान किया, और अगर मैंने वो बाउंटी टाइम लिमिट की ना रखी होती तो तुम आखिरी तक अपनी कर्स टेक्निक नहीं हटाते। और तब गोजो उस पर हमला करता है और टोजी उससे डॉज कर देता है। तब गोजो सोचता है, ये तो बहुत फास्ट है, यहाँ कुछ तो है जो इसके बारे में ठीक नहीं है, इसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, तो ये सिर्फ हेवनली रिस्ट्रिक्शन की फिजिकल पावर है। और तब टोजी फुल स्पीड से भागते हुए गोजो पर हमला कर देता है और गोजो उसे अपनी कर्स एनर्जी से दूर फेंक देता है और सोचता है, जिन्हें मेरी टेक्निक पता होती है वो इतने बेढंगों तरीकों से हमला नहीं करते, और कहता है, क्या ये कर्स टूल भी तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? तो मुझे माफ कर देना, पर मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दे सकता। और तब वो वहाँ देखता है टोजी वहाँ नहीं होता, और तब टोजी फिर से फुल स्पीड में भागने लगता है। तब गोजो सोचता है, इसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, और जब अब मैं इसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता तो मुझे अब अपने इंट्यूशंस पर ही भरोसा करना होगा। मुझे उम्मीद है वो काम करेंगी, और जो कर्स स्पिरिट उसके कंधे पे थी मुझे उसकी प्रेजेंस को ट्रैक करना होगा। और तब हम देखते हैं वो जो अपनी कर्स टेक्निक से अपने आसपास के हर घर को फुला देता है और सोचता है, बिना सराउंडिंग्स के ये सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता, तो क्या ये फॉरेस्ट के अंदर छुपा हुआ है? पर तभी वहाँ बहुत सारे फ्लाई हेड कर्स स्पिरिट्स आ जाते हैं। तब गोजो सोचता है, क्या इसने उस कर्स स्पिरिट्स के पेट में इन्हें पाला है? अब इन फ्लाई हेड की वजह से मैं उसे ढूंढ नहीं सकता, मुझे फिर से आजुरे ग्लो को यूज करना होगा। पर रुको, उसका टारगेट तो रिको है। और तब टोजी उसके पीछे आकर कहता है, तुम्हारे इंट्यूशंस इतने शार्प हैं कि अगर मेरा हाथ खाली हो तो तुम आसानी से नोटिस कर सकते हो, और तुम्हारे पास 6 आईज भी हैं, तो तुम मेरे कर्स टूल की कर्स एनर्जी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। पर तुम आखिरकार अपने आप को कर्स टेक्निक से बचाने लगे हो। और तब हम देखते हैं टोजी अपने टूल को गोजो की गर्दन के आर पार कर देता है और उसे बीच में से चीरकर उसे बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है, ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल है और ये किसी भी चल रहे स्पेल को जबरदस्ती रोक सकता है। और तब वो तीनों नीचे पहुंच जाते हैं। तब क्रोई कहती है, अब हमारे रास्ते यहाँ से अलग होते हैं। तब रिको रोई के गले लगकर कहती है, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और दोनों रोने लगते हैं। और तब गैटो और रिको आगे चले जाते हैं। और तब गैटो कहता है, ये मेजर डोमेस्टिक बैरियर्स की फाउंडेशन है और ये मेन हॉल ऑफ टॉम्स ऑफ स्टार है, और जब तुम इस सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस डोर को पार करोगी तब तुम्हें नीचे रूट तक जाना होगा, और नीचे एक स्पेशल बैरियर है जिसे सिर्फ इनवाइट किए हुए पर्सन ही पार कर सकते हैं, और जब तक मर्ज कंप्लीट नहीं हो जाता मास्टर टेंगन तुम्हें बचाएंगे, और अगर तुम चाहो तो तुम वापस मिस क्रोई के साथ घर वापस जा सकते हो। जब हमने अपने इंस्ट्रक्टर से इस मिशन के बारे में सुना था तब उन्होंने मर्ज की जगह इरेज कहा था, तो इससे पता चलता है कि वो इस मिशन को लेकर कितना गिल्टी फील कर रहे थे। और तुमसे मिलने से पहले गोजो और मैं एक चीज पर एग्री हुए थे। और तब हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ गैटो कहता है, क्या होगा अगर स्टार प्लाज्मा ने मर्ज होने से मना कर दिया? तब गोजो कहता है, तो फिर मर्जिंग नहीं होगी। तब गैटो कहता है, क्या ये सही है? अगर हमने ऐसा किया तो शायद हमें मास्टर टेंगन से लड़ना पड़े। तब गोजो कहता है, क्या तुम डर रहे हो? चिंता मत करो, एक रास्ता है। तब यहाँ गैटो कहता है, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चुनती हो, हम तुम्हारे फ्यूचर को जरूर बचाएंगे। और तब रिको कहती है, जब से मैं पैदा हुई हूँ सबने मुझे यही कहा है कि मैं स्पेशल हूँ और मेरे लिए ये स्पेशल होना बहुत नॉर्मल है। मैं आज तक जितना हो सके खतरों से दूर रही हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे पेरेंट्स कब मरे थे, और ना ही मैं अब सैड और लोनली फील करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे मर्ज होने के लिए सबसे अलग भी होना पड़े तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे ये जितना मर्जी पेनफुल हो। पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरी सैडनेस और लोनलीनेस खत्म हो जाएगी, पर मैं फिर भी बाकी सबके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं उनके साथ थोड़ी देर और घूमना चाहती हूँ, मैं और ज्यादा जीना चाहती हूँ। तब गैटो कहता है,
चलो रिको वापिस चलो। और तब हम देखते हैं टोजी रिको को गोली मार देता है और तब गैटो कहता है आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब टोजी कहता है मैंने गोजो को मार दिया है। और तब गैटो अपने सारे कर्ल स्पिरिट्स को बुलाकर कहता है ऐसी बात है तो फिर मरो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख